बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। बजट की आमद है। 2026-27 माली साल का बजट आइंदा चंद रोज़ में पेश होगा। बजट है क्या, बजट में क्या कुछ होगा, हम ये आपको बताएंगे। लेकिन दो बातें जो गुज़श्ता रोज़ जिनसे बंदे को बड़ी हंसी आती है, आम आदमी भी इसको इंजॉय करेगा। एक तो राना सनाउल्लाह का एक बयान कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। जंग की वजह से, अमेरिका ईरान जंग की वजह से रिलीफ़ नहीं दे सकते। दूसरा, सेल्स टैक्स जो 18% था उसको IMF ने 19% करने का कहा है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब डट गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इससे महंगाई आएगी, लिहाजा वो 18% पर उनको कायल करने में कामयाब हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म साहब को चंद दिन पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 184 रुपये फ़ी लीटर का होशरुबा इजाफ़ा किया, क्या उस वक़्त ये याद नहीं आया कि आवाम मर जाएगी? किराए बढ़ गए तो तकरीबन इन्होंने 70% के करीब तेल की कीमतें बढ़ाई, 100% अशियाए खुर्दोनोश और चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, और आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी। अब बजट की बात करते हैं, बजट में रिलीफ़ देना चाहते हैं, बजट में हम ये करेंगे वो करेंगे। देखें, बजट में कुछ नहीं होना। बजट अल्फाज का गोरख धंधा है जो आम आदमी की समझ से बालातर है। ये तो हम जैसे लोग जो पिछले 25 साल से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं बजट की, कॉमर्स रिपोर्टिंग, उनको नहीं समझ आया तो आम आदमी को कैसे आना है। IMF का बजट है, उन्होंने जो कहना है इन्होंने मनवन उस पर अमल कर देना है। अब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो बढ़ जाएंगी 10%, पेंशन बढ़ जाएगी 10%, और उसके अलावा जो कुछ चीज़ों पर टैक्स छूट देंगे। बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं वो मकामी इंडस्ट्री को तबाह किया जाएगा उनको रिलीफ देने के बाद। फिर उसके बाद व्हीकल और सोलर, उसकी हौसला शिकनी की जाएगी, उस पर कुछ टैक्स लगाए जा रहे हैं। कुछ खाम माल है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का है, उस पर कुछ रिलीफ देने की बातें हो रही हैं। मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उस पर टैक्स जो है उसमें कुछ रद्दोबदल किया जा रहा है। असल में बात ये है कि सब कुछ IMF जो कहेगा वो होगा, लेकिन हुकूमत जो अपना मफाद लेना चाहती है वो ले लेती है। IMF ने कभी नहीं कहा कि गवर्नर हाउस कई मुरब्बों में है, कई एकड़्स में है, आप इसको छोटा करें, 1 एकड़ में ले आएँ, बाकिया रकम जो है वो इसको फ़रोख्त करके अवाम पर ख़र्च की जाए। क्या FBR का जो शॉर्ट फॉल है टैक्स का तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब होगा, और उन्होंने इसके अलावा कोई 450 अरब के नए टैक्स भी कह दिए हैं। अब ये भी लगेंगे, लाजमी बात है। FBR ने ये नहीं कहा कि IMF ने ये नहीं कहा कि FBR ने अपने लल्ले तलल्ले कम नहीं किए, अपनी तनख्वाहें, अपनी मराहत और गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं है। IMF ने जो वज़ीर आज़म हाउस और बड़े जो वज़ीर आला हाउस हैं, ईवान सदर है, पर उसके अखराजात आपने कम नहीं किए, उसमें तो IMF ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ़ और सिर्फ जब गरीब आदमी को रिलीफ़ देने की बात आती है तो आप IMF का सहारा ले लेते हैं और इसको IMF का बजट कह देते हैं। दरअसल आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप आवाम को रिलीफ़ देना ही नहीं चाहते। आपका मकसद ये है कि हाँ, हम हुक्मरानी करें और आवाम जो है वो ऐसे ही पिसते रहें, क्योंकि अगर आवाम खुशहाल हो गए तो ये हुक्मरानों के गिरेबानों तक पहुँचेंगे। लिहाजा आप लोगों का पिछले 2 सालों से गंदम की सरकारी कीमत 3900 रुपये मन थी कुछ अर्सा पहले, अब महंगाई बढ़ी है, उसको बढ़ना चाहिए था, आपने 3500 रुपये मन कर दी, और इस पर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। अब आप देखें कि इस वक्त व्हीकल जो है उसको आप प्रमोट करेंगे, और उसके बाद उस पर सोलर की तरह टैक्स लगाएंगे, और इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा। अब देखना ये है कि बजट में वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब क्या उसमें पटारी में से सांप निकालते हैं, क्या आवाम को कोई रिलीफ़ मिलता है कि नहीं। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि आवाम को रिलीफ़ नहीं मिलेगा। टैक्स का जो शॉर्ट फॉल है आप उसको दूर करने की बात तो करते नहीं हैं। देखें, ये बाज़ार है, ये आपने फिर
رات 8 بجے بند کرنے کا کہہ دیا ہے۔ بھئی یہ اتنی کیا قیامت آ گئی ہے، توانائی جو پالیسی آپ نے بنائی ہے، آپ کچھ دن صبر کر لیں۔ ابھی تو لوگ عید کی خوشیاں جو ہے اسی میں ابھی اس کے خمار میں ہیں کہ آپ نے پھر اس کو 8 بجے تک بند کر دیا۔ بھئی دکانیں رات دیر تک کھلیں گی، جب زیادہ کاروبار ہوگا تو زیادہ ٹیکس ہوگا۔ پتہ نہیں ان بیوروکریٹس کو کون مشورہ دینے والا ہے، کون ان کا مشیر ہے کہ وہ کہتا ہے فوری بند کریں۔ کیا اپنے للے تللے انہوں نے بند کیے ہیں؟ کیا ان میں کوئی کمی لائی گئی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آج یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور اب جو شارٹ فال 1000 ارب کا ہونا تھا، میرا خیال ہے اس ایک مہینے میں یہ 1100 ارب تک چلا جائے گا۔ حکمرانوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ کاروبار تو کم از کم زیادہ دیر کریں۔ یہ توانائی بحران تو ایسے ہی رہنا ہے۔ اب تو ویسے بھی تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو گیا ہے، پاکستان میں آنے والے دنوں میں اس میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے، تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب کاروبار چلنے دیں۔ کاروبار چلے گا تو ٹیکس آئے گا، ٹیکس آئے گا تو ملک چلے گا۔ آپ تو خود اس کے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔